हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम हंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने पिछले जो चैप्टर हमने पढ़ा था जलवायु हॉट स्पॉट मानचित्रण के बारे में। पार्ट 2 उसका आगे के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो आगे अध्ययन के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे क्या क्या थे। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने उस समय पढ़ लिया था इन सब चीज़ों के बारे में कि जो अध्ययन है वो 3 समय जोन के लिए किया जाएगा। 2030, 2050, 2055 तक के लिए किया जाएगा। इसमें अनुमान लगाया जाएगा कि 2030, 40, 2050 और 2055 तक जो है तापमान की स्थिति कैसी होगी, वर्षा की स्थिति कैसी होगी और ये अध्ययन कैसे किया जाएगा। जो वनों जंगलों में जो हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, जो तप्त स्थल, जो त्वरित तप्त स्थल क्षेत्र है, उनका अध्ययन करके हम ये अंदाज़ा लगाएंगे जो कि कंप्यूटर मॉडल आधारित होगा। और हम किसके साथ अध्ययन कर रहे हैं, जो मानचित्रण किया जा रहा है बिरला, हमने पिछले ही वीडियो में पढ़ा था, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी, बिल गेट्स गोवा परिसर, बिल गेट्स बिट्स गोवा परिसर के साथ वन क्षेत्र में जो हॉट स्पॉट है उसका अध्ययन करेंगे। तो इसके कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कि जो अध्ययन है वो किस प्रकार किया जाएगा। तो इसके लिए जलवायु हॉट स्पॉट का चयन किया जाएगा। यानी कि जलवायु हॉट स्पॉट क्या होता है, एक क्षेत्र है। तो अब इसका चयन कैसे किया जाएगा। पहला ये जो आधार होगा तापमान हॉट स्पॉट होगा। ठीक है दोस्तों, तापमान हॉट स्पॉट होगा। और दूसरा वर्षक हॉट स्पॉट होगा। वर्षक यानी तापमान हॉट स्पॉट यानी कि वो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जो तापमान है वो कम या वृद्धि हो रहा है, उसको हम इसके अंतर्गत लेंगे। और दूसरा जो है वर्षा, यानी कि वर्षा जो है वर्षा हॉट स्पॉट यानी कि वर्षा जहाँ पे कम या वृद्धि हो रही है उनके बारे में। तो इन्हें जो है 4 भागों में बांटा जाएगा। उच्च तापमान हॉट स्पॉट और वर्षक हॉट स्पॉट को उच्च, अति उच्च, अत्यंत उच्च और क्रांतिक, इसको भी वर्षक को भी उच्च, अति उच्च, अत्यंत उच्च और क्रांतिक, इन 4 भागों में बांटा जाएगा। यानी कि देखिए मैंने बताया वन ग्रिड जिसमें कि 1860 से 1900 परिदृश्य की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वृद्धि का अनुभव करने वाला जो क्षेत्र होगा, यानी कि एक ये जो तापमान हॉट स्पॉट होगा 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस से क्या बोल रहा है, अधिक वृद्धि का अनुभव करना होगा। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, तापमान हॉट स्पॉट के अंतर्गत रखेंगे। दूसरी ओर एक वर्षक हॉट स्पॉट 1860 से 1990 परिदृश्य में 20% से अधिक या कम वर्षा को संदर्भित करता हो। क्या इसके बारे में क्या बताया है, 20% जो वर्षा होगी, 20% वर्षा कमी या वृद्धि, तो उस क्षेत्र को हम लोग एक क्या कह लेंगे, वर्षक हॉट स्पॉट के अंतर्गत रख लेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। अब ये जो जलवायु हॉट स्पॉट क्षेत्र है, यानी कि पहचान किए गए जलवायु हॉट स्पॉट को मैंने बताया उच्च, अति उच्च, अत्यंत उच्च, क्रांतिक, इन तापमान और वर्षा परिवर्तन मानदंडों के आधार पर 10 उप श्रेणियों में बांटा जाएगा। अर्थात ये जो मैंने बताया कि अब इन्हें कलर भी दिया जाएगा, यानी कि एक कलर कोड भी दिया जाएगा। यानी ये जो उच्च है, उच्च यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, ये उच्च है, उच्च यहाँ पे ये उच्च देख रहे हैं। तो इसे क्या कहेगा, 3 श्रेणी में बांटा जाएगा, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3, और इन्हें कलर दिया जाएगा। यानी कि ये पहले तो ये जो नीला कलर आएगा ये नीला ही रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे इसका कलर बढ़ेगा, ये ग्रीन हुआ। अब ग्रीन से ये अति उच्च में आएगा, ये तो हमारी सामान्य उच्च जो है हमारी सामान्य स्थिति रहेगी। जैसे ही अब अति उच्च में आएंगे, अब अति उच्च जो होगा ग्रीन से बढ़ करके कहाँ पे चला जाएगा, येलो वाले पार्ट में जाएगा। यानी कि येलो, इसे भी 2 कलर से 2 कलर कोड दिया गया है, श्रेणी 4, श्रेणी 5, श्रेणी 6। और जो अत्यंत उच्च है इसे भी अब येलो से ये चला जाएगा कहाँ पे, यानी कि ये जो ऑरेंज कलर है इसमें, तो इसे भी ये अत्यंत उच्च कहलाएगा। और इसे भी जो है धीरे धीरे ये जाएगा श्रेणी 7, श्रेणी 8, श्रेणी 7, श्रेणी 7, श्रेणी 8, श्रेणी 9। यानी कि यहाँ पे कलर कोडिंग जाएगी धीरे धीरे, यहाँ पे धीरे, यहाँ पे धीरे, यहाँ पे धीरे, यहाँ तक 9 तक जब आएगा तो ये पूरा का पूरा ऑरेंज कलर में हो जाएगा। यानी कि ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, येलो से बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, यहाँ पे ऑरेंज तक पहुँच जाएगा।
तो अब ये जो अत्यंत उच्च, इसे 3 श्रेणी में बांटा गया है। अब ये जो क्रांतिक है ये एकदम हाई लेवल पे हो जाएगा, यानी कि अब तो एकदम हद हो गई, ये वाली स्थिति है यहाँ पे, ये क्रांतिक की स्थिति, और इसे पूरा का पूरा रेड कलर का कोड दिया गया है, यानी कि भयावह वाली स्थिति होगी दोस्तों। तो यहाँ पे आपने ये समझा दोस्तों कि जो आपके जो तापमान प्लस जो वर्षा है, ये इन्हें हम हॉट स्पॉट क्षेत्र वो करेंगे, हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे, कहाँ कहाँ हॉट स्पॉट होगा। और ये जो तापमान और वर्षा है, इन्हें हमने बताया कि 4 क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा, यानी कि 4 श्रेणियों में बांटा जाएगा। यानी कि इसे बांटा जाएगा किसमें, एक तो बांटा जाएगा उच्च में, दूसरा बांटा जाएगा अति उच्च में, और जो तीसरा बांटा जाएगा अत्यंत उच्च में, अत्यंत उच्च, और ये जो चौथा बांटा जाएगा दोस्तों, ये क्रांति की स्थिति होगी। क्रांति की मतलब भयावह वाली स्थिति होगी ये। अब इसमें क्या हुआ है कि इन्हें भी उप श्रेणियों में बांटा गया है। ये तो एक वर्ग है ना, ये कितने वर्ग हो गए, ये 4 वर्ग हो गए, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4। अब इन्हें भी उप श्रेणियों में बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पे श्रेणी 1 हो जाएगी, श्रेणी 2 हो जाएगी, श्रेणी 3 हो जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर के 10 श्रेणियाँ बनाई गई, उप श्रेणियाँ बनाई गई हैं। इसकी भी जो होगी श्रेणी 1 हो जाएगी, श्रेणी 2 हो जाएगी, श्रेणी 3 हो जाएगी। इसकी भी वही स्थिति होगी दोस्तों, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 हो जाएगी, और ये खुद ही श्रेणी 1 में रहेगा, यानी कि 3 3 6 3 3 9 और 1 10, यानी कुल 10 उप श्रेणियाँ होंगी। क्या होंगी, उप श्रेणियाँ होंगी, उप श्रेणियाँ होंगी। अब ये जो उप श्रेणियाँ होंगी दोस्तों, तो इन्हें कोडिंग दिया गया, कलर कोडिंग दी गई है। तो कलर कोडिंग कैसे दी गई है, यहाँ पे ये देख लीजिए, आपको यहाँ पे कलर कोडिंग भी दिख रही होगी, यानी कि उच्च के लिए ब्लू और ग्रीन कलर के कोडिंग दी गई है, 3 श्रेणियों में है, धीरे धीरे ये बढ़ेगी। अति उच्च में ग्रीन और येलो कलर की कोडिंग दी गई है, और अत्यंत उच्च में जो है येलो से क्या हो जाएगी, आपकी नारंगी कलर हो जाएगी, ऑरेंज, और अंत में जो होगी सबसे भयावह वाला रहेगा, वो रहेगा आपका रेड, क्रांति की स्थिति होगी दोस्तों। तो अब इसमें हम दोस्तों ये देख लेते हैं कि उच्च, अति उच्च, अत्यंत उच्च और क्रांति की जो स्थिति होंगी वो किस तरह की स्थिति के अंदर आए। यानी कि उच्च अगर बोलेंगे तो कितना से कितना डिग्री के तापमान के बीच का उच्च स्तर होगा, कितना से कितना तापमान के बीच अति उच्च होगा, इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो स्थिति है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वाले को मैंने बताया कि इसे हम लोग क्या करेंगे, तापमान हॉट स्पॉट के क्षेत्र में रखेंगे। 1860 से 1900 आधारित जो आंकड़े होंगे उसके आधार पर जो परिवर्तन होगा उसको, यानी कि ये आंकड़े जो है 2030, 50 और 2080 के लिए वर्गीकृत किए जाएंगे। तो इसमें जो उच्च होगा, उच्च 1.5 से 2.1 के बीच जो तापमान की वृद्धि होगी उसको 1.5 से लेकर 2.1 के बीच में जो तापमान होगा वो उच्च की स्थिति कहलाएगा। यानी कि 1 पॉइंट से अगर बढ़ा और 2.1 से के अंदर रहा तो वो उच्च में आएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा अति उच्च, अति उच्च का मतलब है कि 2.1 से बढ़ा लेकिन 3.3 के अंदर रहा तो वो अति उच्च कहलाएगा। अत्यंत उच्च कहलाएगा कि 3.3 डिग्री सेल्सियस से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहा तो वो अत्यंत उच्च तापमान कहलाएगा। और जो क्रांतिक स्थिति, जो रेड वाली स्थिति होगी, वो 5.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6.6 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो तापमान रहेगा वो क्रांति की स्थिति होगी। यानी कि इससे ऊपर भी हो सकती है 6.6 मतलब ऊपर चली गई तो भी वही क्रांति की स्थिति के अंतर्गत ही आएगा। और वर्षा वाला जो क्षेत्र होगा उसमें कैसे बांटा गया है, उच्च
तो ये उच्च होगा। 20 से 26% जो वर्षा होगी, 20 से 26% के बीच की वर्षा में कमी या वृद्धि, कमी होगी तो भी ये उच्च के ही अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि वो तो वर्षक हॉट स्पॉट, मैंने बताया था कि वर्षक हॉट स्पॉट 20% के आसपास कमी या वृद्धि जो होगी वर्षा में, वहाँ के वर्षक हॉट स्पॉट बनाया जाएगा। तो यहाँ पे 20 से 26 के बीच में ये उच्च हो जाएगी। अति उच्च किस में आ जाएगी? 26 से 32% के बीच में। अत्यंत उच्च 32 से 38% के बीच में। और क्रांति की स्थिति 38 से 41% के बीच में होगी। तो अभी का जो वर्तमान जो अध्ययन किया जा रहा है दोस्तों वो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर है। यानी कि जो तापमान है, ये तापमान और ये जो प्लस वर्षा है, वर्षक है, इनका एक मिश्रित डाटा लिया जा रहा है और मिश्रित रूप पर एक बनाया गया है। जैसे कि उसके बाद तापमान और वर्षा भिन्नता के आधार पर एक समग्र आंकड़ों की गणना की गई, जिसमें तापमान 75% भार के साथ और वर्षा 25% भार दे करके इनका वर्गीकरण किया गया है। और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये अभी इस तरह का काम किया जा रहा है। यानी जिसमें कि जो अभी विश्लेषण किया गया उसमें 75% तापमान को का भार दिया गया है और वर्षा का 25% भार दे करके जो आंकड़ा निकाला गया है। तो यहाँ पे दोनों को समान में, यानी कि ये जो 4 अलग हैं और ये जो 4 अलग हैं, इनको एक ही में मिला दिया गया है। एक ही में मिला करके ये जो नीचे जो डाटा आपको दिख रहा है ये बनाया गया है। तो उच्च 0.75 से लेकर के 3 के बीच में बताया गया है। अति उच्च वाला जो क्षेत्र होगा 3 से 4.25 होगा। यहाँ पे यानी कि जो तापमान है यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 1.5 के आसपास का जो तापमान बढ़ा रहेगा। और प्लस जो वर्षा होगी 20% जो वर्षा होगी, है ना, यह कम या बेसी होगी। 1.5 जो तापमान होगा उससे कम या बेसी होगा और वर्षा जो होगी 20% से कम या अधिक होगी। और अत्यंत उच्च वाला जो क्षेत्र है वो 4.25 से 6.75 होगी। और क्रांति की स्थिति 6.75 से लेकर के 8.75 की स्थिति होगी। तो यहाँ तक तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और अपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें क्लियर करना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। ये है हमारा आगे। अब इसमें जो अध्ययन किया जाएगा, अब अध्ययन अनुमान जो किया जाएगा, अब उस अनुमान लगाने के लिए भी कुछ चीज़ें विकसित की गई है जिन्हें हम देखते हैं। अब जलवायु आंकड़ों पर काम कर रहे विभिन्न अनुसंधानों द्वारा जलवायु अनुमान विकसित किए गए हैं, जो कि प्रतिनिधित्व केंद्रीकरण मार्ग RCP रिप्रेजेंटेशनल सेंट्रलाइज्ड रूट जो है इसके आधार पर, यानी कि RCP के आधार पर, यानी कि जो एक अध्ययन बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट है, संस्थाएं हैं, वो समय समय पर अध्ययन कर रही हैं और अध्ययन करके जो है अपना एक अनुमान, अपना एक आंकड़ा, अपना एक डाटा उन्होंने रखा है। तो ये अध्ययन उन्हीं के आधार पर किया जा रहा है। ये जो दोस्तों RCP है ना, ये RCP जो भविष्य में जो जोखिम होंगे उनके प्रभावों को ये दर्शाती है, इसलिए इसे RCP कह रहे हैं। यानी कि जो भविष्य में जो भी परेशानी, जो भी जलवायु परिवर्तन होगा और जो प्रभाव होंगे उसके प्रभाव की ये दर्शाएगी, उन्हीं का प्रतिनिधित्व करेगी, यानी कि भविष्य का प्रतिनिधित्व करेगी, ऐसा समझ लीजिए। और इसमें जो ये RCP है ये बेसिकली जो आपका ग्रीन हाउस गैसें हैं, GHG कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, इनकी वजह से जो भविष्य में जो परेशानियां होंगी, जो जलवायु परिवर्तन होगा, कैसी संभावना होगी, उन संभावनाओं को ये दर्शाने का, यानी कि जो जोखिम होगा भविष्य में, उन्हें ये दर्शाती हैं RCPs। तो इन्हें हम समझते हैं। देखिए ये जो RCP है, अब देखिए GHG जलवायु परिवर्तन की, GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं जलवायु परिवर्तन की परिचालक, ये सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास के विभिन्न स्तरों के आधार पर भविष्य में विभिन्न GHG प्रवृत्तियां संभव है। यानी कि भविष्य में बहुत सारी अन्य जो GHG प्रवृत्तियां हैं, यानी कि जिससे हम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भविष्य में हो सकते हैं कि और भी बढ़ सकती हैं। तो अब ये जब बढ़ेंगी तो कई सारी प्रवृत्तियां बढ़ने की, तो इन्हें
जिन्हें 4 आरसीपी परिदृश्यों के माध्यम से दर्शाया गया है, यानी कि इनका आकलन किया गया, 4 परिदृश्य के माध्यम से इनका आकलन किया गया है कि जो बढ़ती जाएंगी अगर जीएचजी तो क्या होगा, है ना, बढ़ती जाएंगी जीएचजी तो क्या होगा। तो अब इसी को दर्शाने के 4 आरसीपी जो ये है आरसीपी 2.6, पहला है आरसीपी 2.6, दूसरा है आरसीपी 4.6, सॉरी दोस्तों, आरसीपी 4.5, तीसरा है आरसीपी 6.0 और चौथा है आरसीपी 8.5। तो ये जो 8.5 है, अब यहाँ पे देखिए कि जलवायु परिवर्तन के भविष्य के अनुमानों से जुड़े जोखिम का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए आरसीपी 4.5 और आरसीपी 8.5 परिदृश्य को अध्ययन के लिए चुना गया है। तो मैंने अभी बताया दोस्तों कि आरसीपी क्या है, एक रूट है, यानी कि 2045 तक, 2000 जो हमारा 85 है या भविष्य तक आने वाला जो समय है उनमें जो परिवर्तन होगा वो आरसीपी दर्शाएगा। और कौन सी आरसीपी अच्छी है इसके लिए ये बनाया गया है कि आरसीपी 2.6, 2.5 ये सभी चीज़ों को बनाया गया है कि अगर आरसीपी इतनी रहती है तो इसमें क्या क्या परेशानी हो सकती है और आरसीपी ये रहेगी तो क्या क्या परेशानी होगी। तो इसमें आप यहाँ पे एक ये जो डायग्राम है, ये जो चित्र है, इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वर्ष ईयर है और यहाँ पे आप जो है ग्रीन हाउस गैसों को देख सकते हैं, ये ग्रीन हाउस गैसों के बारे में यहाँ बताया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे आरसीपी 2.5 ये एक अच्छी और बढ़िया स्थिति होती है। तो अगर ये जो 2100 तक बताया गया कि 2000 की स्थिति, पहले कार्बन बढ़ेगा उसके बाद कम होगा, तो ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे क्या होता जाएगा कि आरसीपी अगर 4.5 आती है तो थोड़ी स्थिति थोड़ी ठीक है, इसके बाद आगे और बढ़ते जाएगी तो ये 6.0 पे आती है, यानी कि आरसीपी अब ये थोड़ी सी जो है संवेदनशील वाली स्थिति आ जाएगी। उसके बाद अगर आरसीपी ये बढ़ करके यहाँ पहुँच जाती है 8.5, तो ये तो भयावह स्थिति हो जाएगी, यानी ग्रीन रेड कलर आप देख रहे हैं, ये भयावह वाली स्थिति हो जाएगी। तो इसे हम देखते हैं, यानी कि 2020, 40, 60, 80, 2100 तक ये तापमान में क्या होगा, निरंतर बढ़ोतरी होती जाएगी। अब आगे देखते हैं इसमें कि ये है क्या चीज़। तो ये जो आरसीपी है, देखिए अब आरसीपी का जो मतलब है कुछ कुछ जो कि अध्ययन पर आधारित है, कौन कौन विकसित किए इसे भी देख लेंगे। आरसीपी 2 यहाँ पे एक ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये जो आपका अध्ययन के लिए जो चुना गया है 4.5 और 8.5, इसी पर सारा का सारा अध्ययन किया गया है और इसके प्रमुख बिंदु भी इसी पर ही आधारित हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए कि आरसीपी 2.6 ये एक सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। इसमें बताया है कि जो CO2 है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस है, 2020 तक घटने लगेंगे और 2100 तक शून्य हो जाएगा। जो मैंने अभी उस डायग्राम में बताया, 2100 तक क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, यानी तापमान में क्या होगी, 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे होने की, यानी कि जो तापमान है जो कि बढ़ता चला जाएगा, उच्च स्थिति की होगी, वहाँ पे अब 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में मतलब कमी आती जाएगी, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान रहेगा। आरसीपी यानी कि एक अच्छी स्थिति है ये। आरसीपी 4.5 ये एक समान और सजग परिदृश्य, यानी कि 2100 से पहले कुल जो विकिरण बल है वो स्थिर किया जाएगा, अर्थात जो भी अब इसमें अध्ययन किया जाएगा कि कैसे बढ़ रहे हैं उसको कम करने के, जो समन करने के उपाय इसमें अमल किए जाएंगे, यानी कि इसमें 2040 में जीएससी उत्सर्जन क्या हो जाएगा, अपने चरम स्तर पर पहुंच जाएगा। तीसरा है आरसीपी जो है 6.0, यह भी एक सामान्य उत्सर्जन परिदृश्य है। 2070 से 2080 के आसपास जो होगा, ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये पहले बढ़ेंगी, उसके बाद धीरे धीरे कम होनी चली जाएंगी 2080 तक। तो अब ये जो आरसीपी 8.5 है ये एक चरम, ये काफ़ी खतरनाक स्थिति है, सबसे अधिक उत्सर्जन परिदृश्य को प्रतिनिधित्व करता है। ये सबसे खराब स्थिति जहाँ जीएचजी उत्सर्जन जो है 2100 में भी बढ़ती प्रवृत्ति में रहेगा, यानी कि आपने सभी में देखा कि जीएचजी एक समान स्तर पर ऊंचा हुआ, उसके बाद नीचे होता चला जाएगा, नीचा होता चला जाएगा, सभी में ये अनुमान लगाया गया है। लेकिन जो आरसीपी 8.5 है
वो ये जो भविष्य का आकलन करता है और ये बताता है कि अगर 8.5 तक यानी कि तापमान बढ़ोतरी होती है तो उसके बाद ये बढ़ता चला जाएगा, कम होने का नाम ही नहीं लेगा। तो ये जो 2.6 है, इसे RCP 2.6 को नीदरलैंड की पर्यावरण आकलन एजेंसी वैन बुरेंट एट एल इमेज मॉडलिंग टीम 2017 द्वारा विकसित किया गया है। और इसके अलावा RCP जो ये 4.5 है, इसे पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशनल लेबोरेटरी के ज्वाइंट ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैरीलैंड USA में मिनी कैम मॉडलिंग टीम द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ इसे। आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो आप अपने इस नोट्स में ऐड कर सकते हैं। और एक आध दो का जो, जैसे कि ये इम्पॉर्टेंट है 4.5 और यहाँ पे 8.5 इम्पॉर्टेंट है, इन्हें याद रख सकते, इन दोनों को याद रख लीजिएगा कि ये वर्तमान में अध्ययन में इन्हीं का जो है मुख्य फोकस किया गया है। और जो ये है 4.5, इन्हीं पर क्या है 4.5 और 8.5, इन पर जो है मुख्य फोकस है। तो इन्हें किस इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया, इसे आप ध्यान रख लीजिएगा। 0.6 है, इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अध्ययन संस्थान जापान के टीम द्वारा इसे बनाया गया है, मसुई एटेल 2011 द्वारा। और RCP 8.5 जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड सिस्टम एनालिसिस में मॉडलिंग टीम और मैसेज इंटीग्रेटेड असेसमेंट फ्रेमवर्क लग्जमबर्ग ऑस्ट्रिया के द्वारा इसे क्या गया है, बनाया गया है। यानी कि लग्जमबर्ग ऑस्ट्रिया के द्वारा ये बनाया गया, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और जो 6 पॉइंट ये है जापान की टीम द्वारा बनाया गया है, इसे आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें थी, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये क्या चीज़ें थी। अब इसमें एक चीज़ और हम देख लेते हैं, काफ़ी लंबा हो जा रहा है दोस्तों ये वीडियो। इसमें एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं, इसके बाद इसके तीसरा पार्ट है, इसमें हम इसके मुख्य बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो ये जो इसमें भारत में वन पारिस्थितिक तंत्र में अनुमानित जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट क्षेत्रों में देश के प्रमुख 3 वन शामिल किए गए। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वन लाइन क्वेश्चन में हो सकता आ जाए, इसे हम ध्यान में रख लेंगे कि जो या मेंस के क्वेश्चन लिखते समय हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अनावृत हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं, ये जो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाहरित वन जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हैं। यानी कि ये इन क्षेत्रों में जो है क्या हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन से ये अत्यधिक ज़्यादा प्रभावित है। तो ये मैंने सारे के सारे वनों के बारे में जो है कितना क्या है, इनका एक लिस्ट यहाँ पे लगा दिया दोस्तों। तो इन्हें पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ मैंने लिख दिया पहला, दूसरा और तीसरा। जो जंगल हैं, जो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित है जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट से। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, और अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।